नमस्कार बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं समुच्चय, और आज हमारा सेट्स का 5वां लेक्चर है, 5th क्लास है। आज हम लोग संयुक्त और असंयुक्त समुच्चय पढ़ेंगे, सेट्स, ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट्स, वेन आरेख, वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। मेरा नाम अमित है और चैनल है MMC, मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लासेस। इसके पहले कि आप लोग मैथ्स के मौज में खो जाओ, फटाफट वीडियो को लाइक करो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी 11th क्लास बिना मिस किए पढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, संयुक्त समुच्चय। संयुक्त समुच्चय क्या होता है, कैसा होता है संयुक्त समुच्चय, ये समझो। संयुक्त जैसे नाम है ना, संयुक्त, संयुक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त समुच्चय की जगह हम लोग बेटा ज्वाइंट सेट्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट सेट्स, ज्वाइंट का मतलब होता है ना संयुक्त, जुड़ा हुआ है ना। कोई भी कब जुड़ेगा दो सेट्स, तो देखो क्या कह रहे हैं कि दो सेट्स ए और बी को ज्वाइंट सेट्स कहते हैं यदि कम से कम एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है ना, कि दो सेट्स हो जाए, दोनों में कम से कम अगर एक एलिमेंट भी कॉमन है, कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन है, एक से ज्यादा हो सकता है, अगर एक एलिमेंट भी कॉमन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट बोलते हैं, संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेकर देख सकते हैं हम लोग, कि जैसे एग्जांपल देख लो। जैसे हमारे पास ए जो है, हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और बी जो हमारा है, वो है 2 4 6 8 10 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक सेट है बी 2 4 6 8 10। तो दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो 2 और 4 दोनों में क्या है, कॉमन है ना। पहले वाले सेट में भी दो एलिमेंट 2 और 4 है, और दूसरे में भी 2 और 4 है, 2 और 4 है। तो ये जो कॉमन है एलिमेंट्स 2 और 4, इसी के वजह से ए और बी जो है ना, क्या कहलाएगा, ज्वाइंट सेट्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि अगर दो सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट बोलते हैं, संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ए और बी में 2 और 4 कॉमन है, तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए और बी ज्वाइंट सेट है, ए और बी ज्वाइंट सेट्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया ज्वाइंट सेट्स क्या होता है। दो समुच्चय में कम से कम, दो सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो, एक अवयव भी अगर उभयनिष्ठ हो, तो उस सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, अभी हम लोग संयुक्त समुच्चय देख लिए, क्या होता था कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, संयुक्त समुच्चय, मतलब ज्वाइंट सेट बोलते हैं। डिसज्वाइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय डिसज्वाइंट सेट्स क्या होता है, दो सेट्स ए और बी को डिसज्वाइंट सेट्स कहते हैं यदि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हो। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है दो सेट्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसज्वाइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे कि मान लो एग्जांपल देखो कि ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, ठीक है, और बी हमारे पास है 2 4 6 8 10। ऐसा देखो, तो ए जो है हमारा वो क्या है, विषम संख्याओं का समुच्चय है, 1 3 5 7 9, 10 से छोटी विषम संख्या है, और बी जो है वो सम संख्या है, 10 से छोटी 2 4 6 8 10, 10 से छोटी और 10 के बराबर 10 भी है हमारा। तो देखो इसमें क्या है ना, कि कोई भी एलिमेंट, एक विषम संख्या एक सम संख्या है, तो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अगर दो समुच्चय में कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो उस दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसज्वाइंट सेट्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है। तो बहुत सिंपल सा बात था, क्या कि दो सेट्स कब ज्वाइंट सेट्स कहलाते हैं, जब दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, और दो सेट्स डिसज्वाइंट सेट्स कब कहलाते हैं, जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसज्वाइंट सेट्स बोल देते हैं। आया समझ में? तो चलो इसको आप लोग जल्दी से लिख लो। देखो बच्चों, वेन आरेख, वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है ना।
तो वेन डायग्राम देखो क्या होता है कि जनरली अगर मान लो हमारे पास कुछ समुच्चय है, तो कोई भी समुच्चय है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। संबंध कहने का मतलब जैसे भी हम लोगों को था ना कॉमन मिला, भी संयुक्त समुच्चय में कुछ कॉमन मिला था, असंयुक्त में कोई भी कॉमन नहीं मिला, तो संबंध हुआ इस तरह का कुछ। जब संबंध होता है तो जब हमारे पास कुछ समुच्चय है, दो या दो से अधिक कुछ समुच्चय है हमारे पास, दो या दो से अधिक सेट्स हैं, तो उसके बीच का जो संबंध है, रिलेशन जो उसके बीच का है, तो उसको दिखाने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए हम लोग ना क्या चीज का, डायग्राम का यूज करते हैं, आरेख का यूज करते हैं। तो वही जो किसी भी सेट्स के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए जो डायग्राम का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम बोलते हैं। आ रहा है समझ में क्या बात हम बोले कि मान लो दो सेट्स या दो से अधिक सेट्स है, उसके बीच का जो रिलेशन है, उसके बीच का जो संबंध है, उस संबंध को निरूपित करने के लिए, उस संबंध को दिखाने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डायग्राम का, है ना। तो जब डायग्राम का यूज करते हैं इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। डायग्राम का मतलब आरेख, आरेख का यूज करते हैं इसीलिए उसको हम लोग वेन आरेख बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहां पर हम लोग लिखें कि समुच्चयों के बीच के संबंध को आरेख द्वारा निरूपित करना वेन आरेख कहलाता है। समुच्चयों के बीच के संबंध को आरेख द्वारा निरूपित करना वेन आरेख मतलब वेन डायग्राम कहलाता है। अच्छा देखो, अब तुम ध्यान दो तो पता चल रहा है कि आरेख तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा डायग्राम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल दो तरह का डायग्राम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मतलब समष्टि समुच्चय, तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को आयत, रेक्टेंगल से और सेट को वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर हमारे पास एक कुछ सेट्स दिया हुआ है, तो सिंपल सेट्स अगर है तो उसको हम लोग दर्शाने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, सिंपल सेट्स को दर्शाने के लिए वृत्त मतलब सर्कल का यूज करते हैं। और अगर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट पढ़ा चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में पढ़ाए थे यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय जिसको बोलते हैं, तो समष्टि समुच्चय को दर्शाने के लिए हम लोग क्या चीज का, रेक्टेंगल, आयत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऐसा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और हमारे पास सेट एक ए है, ए क्या है तुम्हारा, 1 3 5, और इसको हमको वेन आरेख में दिखाना है। तो यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब जो होता है, समष्टि समुच्चय वो बॉस होता है, सारा सेट का बॉस होता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल ले लेंगे। देखो ये रेक्टेंगल ले लिया हम लोग, ले लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल क्या हमारा, यूनिवर्सल सेट है ना। और इसके अंदर दुनिया का हर एक सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है, इसके अंदर क्या ए है हमारा। तो ये हम दिखा रहे हैं। अब यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 है और ए में 1 3 5 है। तो पहले ए के अंदर का सारा सेट्स को लिख लेते हैं, एलिमेंट को 1 3 5, और बाद में यूनिवर्सल में 2 और 4 कहीं पे डाल देते हैं। तो ये जो हम लोग क्या किए कि देखो इस दो सेट्स को, एक यूनिवर्सल था और एक सेट था, इसको हम लोगों ने क्या किया, एक चित्र के अंदर, एक आरेख के अंदर में लिखकर दिखाएं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। इस पर और सब एग्जांपल करते हैं कि कैसे अपने को लिखना होता है। तो इसको पहले आप लोग एक बार जल्दी से लिख लो, फिर हम इसके आगे बताते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो इसको जल्दी से। चलो देखो, वेन आरेख किसका, हमारे पास दो सेट है, ए और बी, दोनों ज्वाइंट सेट है। ज्वाइंट सेट कहने का मतलब कुछ ना कुछ एक एलिमेंट कॉमन है। तो मान लो कि कुछ ना कुछ एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ए अगर हमारे पास मान लो 1 2 3 4 5 है, और बी हमारे पास मान लो 2 4 6 8 10 है, तो ये तो ज्वाइंट सेट है, साफ साफ दिख रहा है कि देखो ज्वाइंट सेट, हमारे पास दो सेट्स है और दोनों सिंपल सेट्स है। यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल सेट का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, समष्टि समुच्चय नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दो वृत्त लेना है अपने को। लेकिन ध्यान देखो कि दोनों में कुछ कॉमन है, कौन कौन, 2 और 4 दोनों में कॉमन है। तो जब हमको ज्वाइंट सेट्स का अगर हमको वेन आरेख खींचना हो, वेन आरेख बनाना हो ज्वाइंट सेट्स का, तो क्या करते हैं हम लोग, एक सेट यहाँ और ऐसा कुछ हिस्सा देखो दोनों का कॉमन ले लिया है ना, दोनों को सटा के ऐसा, दोनों के दोनों सेट, दोनों जो है ना वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो। और जो दोनों में कॉमन वाला है, कॉमन 2 4 है, तो ये दोनों का कॉमन हिस्सा ये है, इसमें 2 4 लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, अब ए में क्या था, 1 2 3 4 5, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, एक का सारा एलिमेंट हो गया। अब बी में देखो 2 4, साथ में क्या है 6 8 और 10। ठीक है, तो ये हम लोग दिखा दिए। अच्छा ऐसा नहीं कि इसको कहीं पर्टिकुलर जगह पर लिखना है, कहीं भी लिख सकते हो आप, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं जहां मन करे वहां लिख दो। ठीक है, तो 6 8 10, 2 4 यहाँ पे, तो देखो बी और ए दोनों लिख दिए क्योंकि दोनों ज्वाइंट सेट था, तो ऐसा हमारा डायग्राम बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो दूसरा में देखो, यहाँ पे
ए और बी क्या है तुम्हारा, डिसजॉइंट सेट्स है। तो डिसजॉइंट सेट्स है तो मान लेते हैं कि ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा कि ए है 1 3 5 7 9 ऐसा ले लिए, और बी हमारा है 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो कैसा वेन आरेख हमारा बनने का, वेन डायग्राम, एक ऐसा ले लो और एक ऐसा ले लो, दूर दूर ले लो। तो ये ए है 1 3 5 7 9, और ये 2 4 6 8 और 10। तो ये बी है। तो ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। और अगर मान लो हमारा क्या होता, ये क्या होता कि अगर हमारा बाई चांस ये यूनिवर्सल सेट के अंदर होता, कुछ यूनिवर्सल सेट और भी कुछ दिया रहता है यूनिवर्सल सेट, तो फिर हम इसको इस तरह से बंद कर देते हैं, है ना। ये एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर में ले लेते हैं और बोल देते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट के अंदर में ज्वाइंट सेट्स आ गया। और यहाँ अगर जरूरत पड़ता तो इस तरह से हम लोग इसको स्क्वायर, ये क्या कहते हैं, रेक्टेंगल में बंद कर देते, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मतलब समष्टि समुच्च रहता है। तो समष्टि, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेट जो है ना वो सारा का सारा समष्टि समुच्च के अंदर ही आता है। तो ज्वाइंट सेट्स के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, डिसज्वाइंट सेट्स के लिए ऐसे बनाएंगे। समझ में आया बच्चों, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट्स का वेन आरेख कैसा होता है। तो इस तरह से ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट्स का वेन आरेख होता है। तो चलो इसको जल्दी से एक बार आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, तीसरा, जब ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का, तब उसका वेन आरेख कैसे खींचते हैं। ए सबसेट हो बी का, इसका मतलब होता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है ना। ए का हर एक एलिमेंट क्या है तुम्हारा, बी का भी एलिमेंट है। तो अब देखो जब ए सबसेट है तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बी जो है वो बड़ा सेट है और ए जो है वो हमारा छोटा सेट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात ले लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल ले लो, ए है तुम्हारा 1 3 5 और बी है तुम्हारा 1 2 3 4 5, ऐसा आ रहा है, साफ दिख रहा है। ए सबसेट है बी का, ए का हर एक एलिमेंट किसका, बी का भी एलिमेंट है ना, ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम ना बी ऐसा बड़ा सेट बन गया बी, और बी के अंदर में बन जाएगा ए छोटा सेट हो गया। सबसेट का मतलब छोटा सेट और सेट का मतलब बड़ा सेट, तो छोटा सेट हो गया ए बी। तो ए देखो अंदर में आ गया, तो ए को पहले लिख लो 1 3 5, अब 1 3 5 हो गया यहाँ पर। और बी क्या है हमारा 1 2 3 4 5 है, 1 3 5 तो लिख ही चुके हैं। अब यहाँ पे 2 डाल दो, कहीं भी डाल दो 2, और यहाँ पर 4 डाल दो। तो ये बी सेट में देखो 1 2 3 4 5 सारा आ गया, और ए में 1 3 5 है। तो ए क्या है, सबसेट है। तो जब छोटा सेट बड़ा सेट के अंदर में बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं किया। अगर बाई चांस यूनिवर्सल सेट होता तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल के अंदर में इसको डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। एक रेक्टेंगल के अंदर में इसको हम लोग डाल देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी देखो तुम्हारा अभी बी सबसेट है ए का, इसका मतलब ए बड़ा सेट है, ए बड़ा सेट है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए बड़ा सेट आ गया, और बी कुछ ले लो तुम्हारा आई ओ ले लिए, आई ओ ले लिए, ये ठीक है। तो अभी ए बड़ा सेट आ गया बी का, तो अभी बड़ा वाला सेट ए बनेगा और छोटा वाला सेट क्या बनेगा, बी बनेगा। बी में आई और ओ है, और ए में ए है तुम्हारा, ई है, आई ओ तो हो गया, और यू है, ऐसा। और इसी को अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट में डालना चाहो तो ऐसे डाल सकते हो। तो हमारा ये क्या था तुम्हारा कि वेन आरेख जब ए सबसेट हो बी का, ऐसे ही बात है, जो सबसेट होता है तो दो सेट ही तो है, तो जो बड़ा सेट है उसको बड़ा सर्कल बना देंगे, और उसके अंदर में जो छोटा सेट है उसके अंदर में एक छोटा सर्कल बना देंगे। तो इस तरह से जब हमारा सबसेट होता है तो इस तरह का वेन डायग्राम हमारा बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा था जब ए सबसेट है बी का तो ऐसा बनता है, और ये क्या कहते हैं बी सबसेट है ए का तो फिर ऐसा बनता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो एक बार जल्दी से। चलो आगे देखो, अब क्या कह रहा है कि ए बी सी ज्वाइंट सेट्स है। अभी हमारे पास 3 सेट्स है और तीनों ज्वाइंट सेट्स है। ज्वाइंट सेट्स कहने का मतलब तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो तीनों ज्वाइंट सेट्स है, और यू यूनिवर्सल सेट है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट के लिए तो सबसे पहले हम लोग बना दिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर ज्वाइंट सेट्स है ए बी सी, तो इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं 3 सेट्स के लिए। एक सेट ए आ गया, दूसरा बी आ गया, ये ज्वाइंट सेट्स है, ये क्या है तुम्हारा ज्वाइंट सेट्स है, ये सेट्स 3 आ गया, ठीक है, सी आ गया। तो तीनों सेट्स देखो ज्वाइंट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो ए बी सी तीनों में है, ये वाला हिस्सा ए और बी में है, ये वाला हिस्सा ए और सी में है, ये वाला हिस्सा बी और
सी में। तो इसको हम लोग ए बी सी ज्वाइंट सेट्स है तो ऐसा हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और अगर यही तुम्हारा डिसज्वाइंट सेट्स होता, अगर यही डिसज्वाइंट सेट्स होता तो कैसा होता, ऐसा बनाते हैं हम लोग, ये यूनिवर्सल सेट ए अलग बी अलग सी अलग, ऐसा तीनों अलग अलग बना लेते ए बी सी। ये अगर डिसज्वाइंट सेट्स होता है ए बी सी तो, ठीक है बच्चों। तो जनरली हमारा 3 ही तक आने वाला 11th में, इससे ज्यादा आता नहीं है, तो इससे से अपना काम चल जाएगा। और अब देखो, अब हम लोगों को जो अगला क्लास में पढ़ना है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स की क्या क्या ऑपरेशन होता है, मतलब समुच्चयों पर संक्रियाएं, हम लोगों को ये पढ़ना है। तो अब उसमें भी क्या होगा, वेन डायग्राम होगा। तो अभी तो हमने वेन डायग्राम का सिर्फ क्या किया, आज इंट्रोडक्शन दिए, सिर्फ परिचय बताएं कि वेन डायग्राम होता क्या है। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से वेन डायग्राम समझ गए होंगे, और इसको अच्छे से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब के क्लास में, अब से जो आगे का क्लास चलेगा उस क्लास में हम वेन डायग्राम का यूज हर बात पर करेंगे, हमेशा वेन डायग्राम का यूज होगा। तो जब हमारा हमेशा वेन डायग्राम का यूज होगा, तो अभी हम आज क्या किए, वेन डायग्राम का परिचय जान गए कैसे होता है। और अब हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें वेन डायग्राम भी एक पार्ट होगा, एक उसका हिस्सा होगा वेन डायग्राम भी। तो अब आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है वेन डायग्राम का, तो इसको आप लोग अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सब होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सब हम लोग सारा पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है बच्चों। लेकिन इसको बहुत जरूरी है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तब अगले क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय।